जय श्री राम दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशलता पूर्वक होंगे। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर आया हूँ वह गरुण जी के ऊपर है। एक समय की बात है जब गरुण जी ने त्रेता युग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को युद्ध के समय जब मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया था तब उन्होंने मुक्त कराया था। और जब उन्होंने मुक्त कराया तब उन्हें संदेह हो गया, भगवान श्री राम के भगवान होने पर भी उन्हें संदेह हो गया था, जबकि वो श्री हरि जी के वाहन हैं गरुण जी, और तब भी उन्हें संदेह हो गया और उनके मन में अहंकार आ गया कि मैंने तो श्री राम जी को नागपाश से मुक्त कराया है। अहंकार आने की वजह से ही उन्हें संदेह भी हो गया कि भगवान हैं या नहीं। तब उन्होंने अपने संदेह को दूर करने के लिए महर्षि नारद जी, जो परम भक्त माने जाते हैं भगवान विष्णु जी के, उनके पास गए। तो सबसे पहले उन्होंने उनसे पूछा, तो नारद जी ने कहा कि या तो आपको ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, तो आप परम पिता जी जो हैं ब्रह्मा जी, उनके पास जाइए। तो गरुण जी बोले ठीक है। तो ये चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने वहाँ पूछा, अपने संशय को बताया उन्होंने, मुझे संदेह है कि भगवान श्री राम, क्या श्री राम जी भगवान हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो आपको शिव जी ही बता सकते हैं, आप उनके पास जाइए। तब गरुण जी भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। तब उन्होंने अपने संशय के बारे में उन्हें बताया, संदेह के बारे में बताया उन्होंने, और पूछा भगवान शिव जी से कि क्या भगवान श्री राम भगवान हैं? श्री राम जो राम जी हैं क्या वो भगवान हैं? तो शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह तो आपको वही पता हो सकता है, यह आपको वही ज्ञात हो सकता है जहाँ निरंतर हरि भजन हरि कथा होती हो, वहीं आपको पता चलेगा। तब गरुण जी ने कहा कि ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है प्रभु जी? भगवान शिव बोले कि है ऐसा स्थान, आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहाँ पर कागभूषुंडी जी का आश्रम है, वहाँ आपको ज्ञात हो जाएगा। तब गरुण जी ने बोला ठीक है प्रभु जी, तो आप वहीं आश्रम के दर्शन भी कर लीजिए और कागभूषुंडी जी से आपकी भेंट हो जाएगी, वही आपके संदेह को दूर करेंगे। तब गरुण जी नीलगिरी पर्वत की ओर चल पड़े। जब वो पर्वत के समीप पहुँचे और जब उन्होंने पर्वत में जाकर आश्रम के दर्शन किए, तो आश्रम जो भुसुंडी जी का आश्रम था, जो आश्रम के दर्शन मात्र से ही वहाँ पे जो भक्ति का प्रभाव था, राम कथा और हरि भक्ति और भजन का जो प्रभाव था, उस प्रभाव मात्र से ही उनके जो संशय थे, जो संदेह था, वो दूर हो गया और उन्हें एक अद्भुत वहाँ पे शक्ति का आभास हुआ। और जब वे कागभूषुंडी जी से मिले, उनकी भेंट हुई, उनका आदर सत्कार हुआ और वहाँ पर उन्होंने राम कथा सुनाई, उन्हें श्री राम कथा सुनाया उन्होंने और उनको समझाया अच्छी तरह से। और उन्होंने यह बताया कि वह 11 बार श्री राम कथा देख चुके हैं, श्री राम अवतार देख चुके हैं और 16 बार रामायण देख चुके हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि यह कैसे हुआ, पहले वे भी मनुष्य थे और किस तरह से वह कागभूषुंडी बने। तो उन्होंने बताया कि लोमन ऋषि थे जो उनके गुरु भी थे। तब एक बार उन्होंने सरगुण और निर्गुण भक्ति के ऊपर ज्ञान प्रदान कर रहे थे वो, और तब मैंने उनसे बहुत ही ज़्यादा, बहुत अत्यधिक तर्क कुतर्क किया, जिससे हमारे गुरु जी का अपमान हुआ और वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे कौवा बनने का श्राप दे दिया। और जब मैंने उनसे क्षमा याचना की और मैंने बहुत ही आग्रह किया, बहुत विनती की उनसे, तब गुरु का दिल जो होता है, तो तब गुरु जी ने मुझे कहा कि आप श्री राम का मंत्र लीजिए और उनकी भक्ति और भजन कीजिए, और इसी से आपको आपके जो दुख हैं वो दूर होंगे और आपको भक्ति भी प्राप्ति होगी और आपको जो भी आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। और उन्होंने मुझे इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया
और इसलिए मैं तब से जब मैंने भगवान श्री राम की भक्ति की और जो उनकी लीलाएं हैं और जो मैंने देखा उन्हें, और तब से मैं देखता ही आ रहा हूँ और मुझे आनंद आता है। और हरि भजन और हरि कथा के सिवाय मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, तब जो गरुण जी थे उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उनका संशय तो दूर हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि उन्होंने भगवान श्री हरि पर उन्होंने संदेह किया, भगवान श्री राम के होने पर, भगवान होने पर संदेह किया, और वे बहुत ही ग्लानि से भर गए और फिर वे भी श्री राम भक्ति में लीन हो गए, वो भी श्री राम भक्ति करने लग गए। तो दोस्तों, यह कथा थी गरुण और काकभुसुंडी जी की, जो उन्होंने उनको बताया सब। यह देखने के बाद, देखने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु जी, यहाँ पे भी आप उन्हें बता सकते थे। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले यह तो सब भगवान की लीला है। उन्होंने कहा यह तो सब श्री हरि जी की लीला है, उन्हें काकभुसुंडी जी से भी मिलाना था और उस आश्रम के भी दर्शन कराने थे। और गरुण जी भी पक्षी हैं और काकभुसुंडी जी भी पक्षी हैं, तो पक्षी आपस में वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे की भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पर विष्णु जी हो गए, श्री हरि हो गए और शिव जी हो गए, ये कब कौन सी लीला करेंगे, कैसी इनकी लीला होगी, कोई नहीं जान सकता। इसलिए बस इनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, उसी से हमारे दुख दूर होते हैं और हमें ज्ञान का भी प्राप्त होता है। तो काकभुसुंडी जी बाद में बहुत ही ज्ञानी हो गए थे और रामचरितमानस में भी उनके ज्ञान की जो है बड़ी प्रशंसा होती है और भक्ति की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अभी फिर अगली कथा के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।